नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। दोस्तों, इन्हीं दिनों दी स्लिंगशॉट नाम की एक साइंस फिक्शन और साइकोलॉजिकल फिल्म आई। इस फिल्म की कहानी में 3 को एक लंबे अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाता है, क्योंकि उन्हें धरती पर एक खास चीज लानी थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं जॉन से। जॉन अभी अभी गहरी नींद से जागा है और इसी वन नामिया त्रिशयान में, जो शनि ग्रह के चांद टाइटन की ओर जा रहा है। ये एक ऐसा समय है जहां इंसानों ने अपनी धरती को लगभग बर्बाद कर दिया है। टाइटन पर पूरे मैदान के समुद्र है, इसलिए अब इंसानों ने सोचा कि वो वहीं से अपने लिए संसाधन लेंगे ताकि धरती को और नुकसान ना पहुंचे। जॉन उन पहले लोगों में से एक था जो इस मिशन पर आया। इस लंबे सफर को छोटा करने के लिए ये खास टेक्निक का यूज करने वाले थे। शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेकर इनकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती और कम समय में ये टाइटन तक पहुंच जाते। इनका ये सफर काफी लंबा था। जॉन के अलावा 2 और लोग भी थे, कैप्टन फ्रैंक। ये लोग हर 90 दिनों तक गहरी नींद में चले जाते, सिर्फ 1-2 दिन के लिए जागते, ये देखने के लिए कि शिप के सिस्टम सही से काम कर रहे हैं और ये अपने रास्ते पर है या नहीं। इसके अलावा इनका राशन भी कम इस्तेमाल होता। फिल्म की कहानी सफर के बीच से शुरू होती है। ये आधा रास्ता तय कर चुके थे, मगर ये डीप स्लीप इनके शरीर और दिमाग पर बुरा असर डाल रही थी। जैसे इस बार जब जॉन, तो उसे काफी कमजोरी फील हो रही थी और उसे अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम था वो, उसका लास्ट नेम भी भूल चुका था और चूके थे। नाइस खाना और शावर लेने के बाद ये शिप के सिस्टम को चेक करते हैं। जॉन थोड़ा परेशान था, मगर रेडियो चेक करते समय जब वो याद करता है तो उसी का लास्ट नेम याद आ गया। ये फिल्म असल में 2 टाइम लाइंस में चल भी है, एक यहाँ स्पेस के इस सफर में और दूसरा उस समय में जब जॉन इस मिशन पर नहीं आया था, तब वो मिला था। जोई से भी एक वैज्ञानिक थी, इस रिसर्च में उसका भी योगदान था। खैर, जॉन उसे तब मिला जब इस मिशन के लिए सही कैंडिडेट को चुनना था। तब जॉन ने जोई के साथ समय बिताया। जोई को उससे प्यार हो गया, जॉन को भी हुआ, मगर उसने मिशन को ज्यादा अहमियत दी है। जॉन उसे याद कर रहा है, बल्कि पछता रहा है। यहाँ आने पर इतना तो इन्हें बताया गया था कि जो ड्रग डीप स्लीप में यूज होती है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए जॉन को अंदाजा था कि ये सब उस वजह से ही हो रहा है। खैर, ये को एक संदेश भेज देते हैं। ये डायरेक्ट धरती से संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये लोग बहुत दूर आ गए थे। जॉन की बातों से लग रहा था कि उसे पृथ्वी की बहुत याद आ रही है। खैर, अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग फिर से 90 दिनों के लिए सो जाते हैं। 90 दिन बाद जब जॉन उठा है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अचानक से शिप में कुछ भी हादसा हुआ और एक पैनल उसके सर से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो गया। होश में आने पर कैप्टन और नैश बताते हैं कि जॉन पहले जागा था, इसलिए जो भी हुआ वो उसने देखा से भी कोई पता नहीं चल रहा था कि ये शिप से आखिर क्या टकराया। शिप के पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है, मगर कोई बड़ा एरर इन्हें नहीं मिलता। नैश घबराया हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि जब वो स्लिंग शॉट करेंगे तब शायद इतना प्रेशर झेल ना पाए और धमाके से सब नष्ट हो जाए। कैप्टन सख्त इंसान थे, हम उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो नयश को पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि नयश ने बहुत जल्दी हार मान ली। तो वो जॉन से कंफर्म करता है कि हमारा सिस्टम क्या रिजल्ट दिखा रहा है, क्या हम स्लिंगशॉट और के लिए तैयार है। जॉन इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, वो स्लिंगशॉट को झेल सकते हैं। इसलिए कैप्टन कोई फैसला नहीं लेते और मिशन को जारी रखते हैं। मगर नैश घबराया हुआ था। उसका कहना था कि शिप में खराबी आ चुकी है कैप्टन, इसलिए हमें वापस घर जाना चाहिए, हमारे जाएंगे। कैप्टन कहता है कि अगर हम घर गए और उन्होंने शिप की जांच के और पता चला कि ये कोई बड़ी खराबी नहीं, तब क्या। इसलिए कैप्टन तो किसी भी हाल में वापस नहीं जाने वाले थे, क्योंकि इन लोगों ने लगभग अपने सफर को पूरा कर लिया है। नरेश को जब कैप्टन से मदद नहीं मिलती तो वो चुपके से जॉन के साथ बात करता है। हम अपने स्लीपिंग पॉड्स को 12 घंटे पहले जागने के लिए तैयार कर लेंगे
कि जागने से पहले हम स्लिंगशॉट के कैलकुलेशंस को बदल देंगे, यानी हम उल्टी दिशा में जाने लगेंगे, पृथ्वी की ओर। पहले तो जॉन्स का साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये तो बगावत हुई। उस समय कैप्टन ये सब ब्रिज से देख और सुन रहा था। फिर नैश किसी तरह जॉन को मना लेता है। इस पर जॉन को अपना पासपोर्ट देना होगा, जो उसने दिया। ये लोग फिर से डीप स्लीप में चले गए, और जब ये तो अपने स्लीप साइकिल से 12 घंटे पहले थे, ये डीप स्लीप ने अंदर से कमजोर बना रहा था। ये चीजें भूल जाते, हाथ पैर सही से काम नहीं करते, और इन्हें भी होते थे, जिससे जॉन को कभी कभी दिखती थी। खैर कि कैप्टन के जागने से पहले ही वो की दिशा बदल देंगे। ये लोग शनि ग्रह के करीब पहुंच गए थे, और ये अद्भुत नजारा देखकर वो है कैलकुलेशंस को बदलना चाहता था, मगर हम जोन्स के लिए तैयार नहीं था। जिस पर दोनों की बहस हो गई, और इतने में कैप्टन वहां आ गए। क्योंकि उसे इनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपनी स्लीपिंग पॉट साइकिल को भी बदल दिया था। कैप्टन को अपने सामने देखकर डर गया, और उसका भी पर से भरोसा उठ चुका था। उसके कान में कुछ कह देता है, जिससे वो घबरा गया और अपने काम पर लग गया। असल में नेशनल जॉन को एक कहानी सुनाई थी, टोरनामी स्टेशन के बारे में। जॉइंट आर्टिका में था। वहां कुछ लोग पहुंच गए थे, वो निकलना चाहते थे, मगर कैप्टन उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था, और अंत में आदेश ना मानने पर कैप्टन ने सबको मार दिया। वो अब नैश पर भी ये डर हावी होने लगा कि कैप्टन उन्हें भी शायद मार दे। कैप्टन समझदार था। वो इतना तो जानता था कि नैश की तरह जॉन इतना बुज़दिल नहीं है, और न ही वो घर जाने के लिए इतना बेताब। इसलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और ये दोनों मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे। नैश के बिना भी ये सब हो सकता था। एक दिन जॉन सोचता है कि शायद उसे शिप में डैमेज को ठीक करना चाहिए, मगर उसके ख्याल ही उसे धना देते हैं, जैसे वो स्पेस में ही चला जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं करता। इन्हें फिर से गहरी नींद में जाना था। 90 दिन बाद जब ये जागे, तो जॉन की हालत पहले से ज्यादा खराब थी, और नैर भी अब पागल हो रहा था। मगर कैप्टन ठीक थे। ना उसे डर लगता था, ना ही वो मिशन को बीच में छोड़ने वाले थे। कैप्टन जब जॉन को इस हालत में देखता है, जब वो जोई के पीछे भाग रहा था, मतलब जब वो उसे कर रहा था, तो कैप्टन उसे समझता है कि जोई यहाँ नहीं है। जॉन ये जानकर जॉन को हैरानी हुई, क्योंकि जॉन ने के अलावा किसी और को अपने के बारे में नहीं बताया था। रिएक्टर रूम में बैठा रहता था, क्योंकि वो लगभग पागल हो चुका था। उसे पूरा यकीन था कि वो स्पेस में ही मारे जाएंगे। जॉन उसे बात करने गया। सबसे पहले तो वो पूछता है कि क्या तुमने मेरे के बारे में कैप्टन को कुछ बताया? इनकार करता है। वो बार बार कह रहा था कि नंबर्स में कुछ गड़बड़ है, शायद हम तक पहुंच ही ना पाए। जब जॉन उससे टैबलेट लेता है, तो उसमें कोई नंबर्स नहीं थे, क्योंकि जॉन की तरह नैश भी अब चीजों को करने लगा था, और वो अजीब सी आवाज से भी निकलता था। फिर इसके बाद दोनों हैं, जहां कैप्टन पहले से ही मौजूद थे। पहले वो से रिपोर्ट मांगते हैं। नीरज बताता है कि ये सिस्टम में कोई गड़बड़ है, हमें वापस जाना होगा। कैप्टन ने पहले से ही जांच की थी, और ये सच था कि शिप का पावर लेवल 20% कम हो चुका था। फिर कैप्टन जॉन की राय मांगते हैं, जिस पर जॉन इसके बारे में कुछ खास बता नहीं पाता। कैप्टन कहते हैं कि सिस्टम में जानबूझकर ये एरर लाया गया है, और आखिरी लॉगिन तुमने ही किया था। ये सुनकर जो हैरान हुआ, कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। कैप्टन बताता है कि ये सच है, तुमने नहीं किया, मगर तुमने अपना पासकोड नैश को दिया, और नैश ने ये किया क्योंकि वो इस मिशन को नाकाम बनाना चाहता है। फिर कैप्टन गन निकलता है, जो कि बड़ी ही अजीब बाती पर गन होना। ये तो पूरे मिशन को खतरे में डाल। जॉन भी हैरान था कि आप हथियार यहाँ कैसे ले आए। तो कैप्टन कहते हैं कि हमें इस खतरे का अंदाजा पहले से ही था। मुझे हर हाल में मिशन को पूरा करना होगा। वो दोनों को अपने अपने स्लीपिंग पावर में जाने के आदेश देता है। वो दोनों मान गए। जॉन पहले स्लीपिंग पावर में चला गया, मगर सोने से पहले उसने देखा कि कैप्टन ने नैश को मार दिया है। 9 महीने बाद जब वो जागा, तो उसकी और भी हालत खराब थी, मगर अब उसे नैश की चिंता थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। नैश तो उसे नहीं मिलता, हाँ कैप्टन मिल जाती है।
जॉन पूछता है कि नैश कहाँ है। कैप्टन जवाब में कहता है, ये मैंने उसे सुला दिया। वो अपने मिशन से भटक चुका था। पर मुझे तुम नहीं भटकोगे जॉन, और हम दोस्त रहेंगे। शादी वो उसे की वो असली कहानी बताता है। कैप्टन के हिसाब से ने जो बताया वो झूठी कहानी थी। कैप्टन की कहानी में उन लोगों ने अपने ही कैप्टन को मारा था। वो बेकाबू हो गए थे। कैप्टन तो उन्हें बचाना चाहता था। तो जॉन पूछता है कि क्या किया, जिसमें सभी की जान गोली लगने से हुई थी। कैप्टन बताता है कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। हेयर कैप्टन अपनी बातों से जॉन को किसी तरह मना लेता है कि वो मिशन से भटक ना जाए। जॉन उसका साथ देने वाला था। सिस्टम चेक करते समय जॉन को अपने दाएं हाथ में कुछ महसूस होने लगा। अचानक से उसका हाथ फूलने लगा, यहां तक कि अंत में वो पड़ जाता है। मगर ये भी उन बुरे ख्यालों में से एक ताज उसे शुरू से आ रहे थे। इसके बाद वो काफी डरा डरा सा रहने लगा था। कैप्टन वजह पूछता है तो जॉन कुछ बताना नहीं चाहता था। इस पर कैप्टन कहते हैं कि इस शिप पर नहीं है। जॉन के बारे में उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम्हारे और के बीच जो चल रहा था वो सच नहीं था, वो तो बस एक प्लान था। हमारी ही एक एम्प्लॉय थी और उसे कमिटी ने हायर किया था ताकि वो तुम्हारी इमोशनल स्टेट की जांच करे कि तुम इस मिशन के लिए तैयार हो या नहीं। नशा वाले पागल थोड़ी ना है कि वही दिन महंगे मिशन की कमान किसी गहरे को सौंप देंगे। ये सब सुनते ही जो गुस्से से पागल हो रहा था। वो कैप्टन को झुरा कह रहा था। तब कैप्टन उसे वो बातें याद दिलाता है जहां जहां वो से मिला और जो उसने बात की, कैसे उसने मौका ढूंढा और उसकी जिंदगी में आई। ये सब एक प्लान था और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि जहां जहां जो उससे मिली कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खैर, कैप्टन जॉन को शांत करता है। समझता है कि मिशन से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं। अगर वो भी की तरह पागल हो गया तो सब यहीं पर मारे जाएंगे। जोन उसके बात मान लेता है। रेडियो चेक करते समय दूसरी तरफ से ह्यूस्टन की आवाज आई जिसे वो सब कुछ बता देता है। मगर जब वो ब्रिज पर लौटा तो कैप्टन से उसी की फुटेज दिखाते हैं जिसमें बहुत से ही बात कर रहा था। मतलब क्या, अब उसके ज्यादा हो गए थे। अब कैप्टन हर समय गन अपने पास रखता। वो जॉन को मारना नहीं चाहता था। एक बार फिर से मुंह से समझाने की कोशिश करता है कि मिशन हम पर ही टिका है। अब सोने का समय हो गया है और जब हम जागेंगे तो पर पहुंच गए होंगे। बात मान गया से पहले सुलाना चाहते थे। जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो वो अचानक खुद को एक चेम्बर में लॉक कर देता है। असल में को देखना चाह रहा था कि वो जिंदा है भी या नहीं। कहते हैं कि मैं उससे नींद से नहीं जगा सकता, पर तुम हम खुद जाकर उसे देख सकते हो। जब वो स्लीपिंग चैम्बर में गया तो अचानक से जॉन कैप्टन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई हुई जिसमें जॉन गन जिनकर कैप्टन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कैप्टन वहीं बेहोश हो गया। हम ब्रिज पर आकर जॉन नैश की जानकारी लेना चाहता था, मगर सिस्टम बताता है कि नैश तो ब्रिज पर ही है। जॉन को हैरानी हुई। जब करता है तो सिस्टम बताता है कि इस मिशन पर सिर्फ एक इंसान को ही भेजा गया था, कैप्टन फ्रैंक नैश जॉन। तब जॉन को याद आने लगा कि पूरा समय वो कैप्टन और नैश को बस एलुकिने कर रहा था। वो उसके ख्याल थे। इसी से संपर्क करने के लिए वो रेडियो चेक करता है। दूसरी तरफ से उसी की आवाज सुनाई दी जो जॉन को बताती है कि मिशन पर बेचने से पहले उसे एक सिमुलेशन में डाला गया। इस समय वो जमीन के नीचे है, स्पेस में नहीं, मगर हादसे के कारण उसका शिप जमीन में धंस गया है। उसे निकालने की कोशिशों जारी है। जोई जॉन से कहती है कि उसे बस एयरलॉक खोलकर बाहर निकलना है और वो सतह पर आ जाएगा, जो उसकी बात मानकर की ओर बढ़ता है। तब कैप्टन भी होश में आ चुके थे, जो जॉन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये सब सच है, हम स्पेस में हैं। अगर वो एयरलॉक से बाहर गया तो मारा जाएगा, मगर जॉन उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। एयरलॉक खोलकर वो बाहर आया। सच में ये शिप जमीन में थी। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, मगर तभी उसे कुछ याद आया, जोई की एक बात, और देखते ही देखते जॉन स्पेस में चला गया। उसकी मौत हो गई। कैप्टन सही थे। जॉन के दिमाग ने खुद को तसल्ली देने के लिए ये झूठा ख्याल बनाया, जिसमें वो ये मानने लगा
कि वो पृथ्वी पर ही हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो स्पेस में ही थे और बिकॉज सच में उससे कोई अफेयर नहीं था। वो तो बस जॉन के मेंटल स्टेट को चेक करना चाहती थी। कैप्टन बिल्कुल सही थे और नैश पागल हो चुका था। और भी हुआ, और अब बचा कैप्टन अकेला को कंट्रोल नहीं कर सकता तो यकीनन उसकी भी मौत हो जाएगी। और इसी के साथ दी स्लिम शॉर्ट फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।